हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरफ को तो नैना ने कंबल उड़ा दिया था, पर खुद वो ऐसी ज़मीन पर बैठी थी और उसे भी ठंड लग रही थी, चाहे नींद में ही सही। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। विवान एक नज़र दोनों को देखता है, फिर अपने कमरे में जाने लगता है, पर फिर उसे माधव की बात याद आ जाती है। नैना की भी तबीयत खराब है, पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं है। वो वापस नैना को देखता है, जो ठंड में खुद में ही समाती जा रही थी। विवान वापस उसके पास जाता है और दूसरा कंबल नैना पर ढाल देता है और वो अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए मेरा नज़रिया बदल गया है। नहीं, जब तक मैं अपनी पूरी तसल्ली नहीं कर लेता तब तक मेरा शक तुम पर बराबर रहेगा। और कसम है मुझे मेरे दोस्त, मेरे भाई की, अगर तुम ज़रा सी भी गलत साबित हुई तो मौत तो तुम्हें मेरे हाथों से ही मिलेगी। ये सोचता हुआ वो अपने कमरे में चला जाता है। गहरी नींद में सोया आरव और उसके सीने पर सर रखकर गहरी नींद में सो रही नैना, कितने प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। विवान अपने कमरे में जाकर अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहता है, ये सही नहीं हो रहा है। आरव हद से ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है उस लड़की से। अगर ये लड़की सच में उसका इस्तेमाल कर रही है तो टूट जाएगा वो। पहले तो किसी तरह वो संभल पाया, लेकिन इस बार इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे जल्द से जल्द इस लड़की के बारे में पता करना होगा। वो एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। पूरी रात वो ऐसे ही बेचैनी से निकाल देता है। अगली सुबह बालकनी से आती हल्की हल्की धूप आरफ के चेहरे पे पड़ती है तो उसकी नींद खुलती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने सीने पर सर रखकर सोई नैना को देखकर वो हैरान रह जाता है। नैना का वो मासूम सा चेहरा और चेहरे पर आते उसके रेशमी बाल, गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी पलकें, गहरी नींद में सोती वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरफ तो बस एकटक उसे देख रहा था और बहुत प्यार से उसके बालों को चेहरे से हटा रहा था। फिर उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है, जो अभी भी मजबूती से नैना का हाथ थामे हुआ था। रात का तो आरफ को कुछ याद नहीं था। दरवाज़ा अब भी हल्का सा खुला हुआ था। ठीक उसी वक्त माधव आता है। वो वहीं से वापस जाने लगता है। आरफ की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसको अंदर आने का इशारा करता है। माधव धीरे से अंदर जाता है। आरफ नैना की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? माधव उसको सारी बात बताने लगता है कि कैसे आरफ की तबीयत खराब हुई, नैना कितना परेशान हो गई थी, कितना रोई वो आरफ के लिए। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। आरफ बस नैना का चेहरा देख रहा था। माधव आगे कहता है, मैंने बोला भी इसको कि अपने कमरे में जाकर आराम करे, पर नहीं मानी। आरफ कुछ नहीं बोलता, बस वो प्यार से नैना के बालों को सहलाने लगता है। माधव कहता है, मैं चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। आरफ बहुत धीरे से नैना का सर अपने सीने से हटाकर सोफे पर तकिया रख के वहाँ नैना को सुला देता है और खुद उठकर बैठ जाता है। वो उठता है और अपनी शर्ट पहनता है। जैसे ही वो सिगरेट अपने होठों पर रखने लगता है, उसकी नज़र टेबल पर रखी खाने की प्लेट पे जाती है। उसे याद आता है कि नैना उसके लिए खाना लेने गई थी, पर उसके वापस आने से पहले ही वो सो गया था। आरफ सिगरेट एक तरफ रख देता है और सोफे पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी नैना की नींद खुलती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो नज़रें जाती है सामने आरफ पर, जो कि आराम से खाना खा रहा था। नैना तो बस खो जाती है आरफ के चेहरे में। उसे यकीन नहीं होता कि आरफ आज उसके इतने करीब है। वो मन में कहती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना। फिर एकदम से उसे ख्याल आता है कि आरफ को बुखार था। वो एकदम से उठती है और आरफ के माथे को छूते हुए कहती है, अब तो आपको बुखार नहीं है ना? आरफ उसकी तरफ देखता है। नैना एकदम से पीछे होते हुए कहती है, सॉरी, वो आपको बुखार था। फिर आरफ को रात का रखा हुआ खाना खाते देख वो कहती है, अरे आप ये खाना क्यों खा रहे हो? छोड़िए इसे, मैं दूसरा खाना लेकर आती हूँ। पर आरफ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। नैना कहती है, कम से कम मुझे खाना गर्म तो करने दीजिए। आरफ कहता है, जब भूख लगी होती है तो फिर ठंडा गर्म कुछ नहीं दिखाई देता। वो नैना की तरफ देखते हुए कहता है। उसकी बात पर नैना कुछ भी बोल नहीं पाती। वो वहीं खड़े होकर रोने लगती है। आरफ उसकी तरफ देखे बिना कहता है, वहीं खड़ी होकर देखती रहोगी या पास आकर बैठोगी भी? नैना को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मन में कहती है, ये सच में आरफ जी ही है ना?
कल तक जो मुझे खुद से दूर करते रहते थे वो आज पास बैठने को बोल रहे हैं। आरव मन में कहता है, कमाल है, वैसे हमेशा सवाल करती रहती है पर आज ये नहीं पूछा मुझसे कि मैं बचाने क्यों नहीं आया। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए ये सोच रहे थे, तभी माधव चाय लेकर आता है जिससे दोनों को होश आता है। दोनों ही अपनी नज़रें फेर लेते हैं। माधव टेबल पर चाय रख देता है। नैना एकदम से अपने कमरे में चली जाती है। आरव उसे जाते हुए देखता है और मन में कहता है, इसे क्या हुआ। नैना अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही आरव उसके पास जाकर एक हाथ से दरवाज़ा पकड़ लेता है और अपनी सद निगाहें नैना पर ढालता है। उसे देखकर नैना गेट से पीछे हो जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। आरव अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर नैना की तरफ देखकर उसके करीब जाकर थोड़े गुस्से में कहता है, किसने बोला तुम्हें वहाँ जाने के लिए। नैना की धड़कनें बढ़ जाती है। जब भी आरव गुस्से में उसके पास जाता है तब धड़कनें बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि आरव गुस्से में क्या कर देगा ये तो कहना मुश्किल है। नैना चुपचाप नज़रें नीची करके खड़ी रहती है। आरव उसके और पास जाकर कहता है, जवाब दो मुझे, मैंने तुम्हें अपने करीब आने के लिए बोला था, वहाँ से जाने के लिए नहीं। नैना आरव की तरफ देखती है, फिर नज़र झुकाकर कहती है, आप एक बार करीब आकर फिर दूर कर देंगे, वो तकलीफ़ नहीं सह पाऊंगी मैं। बहुत दर्द होता है जब आप मुझे नज़रअंदाज करते हैं, सहन नहीं होती आपकी बेरुखी। आरव गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो एकटक नैना का चेहरा देखते हुए कहता है, तो मतलब तुम हार मान चुकी हो। नैना अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिकाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, हार नहीं मानी है मैंने, बस खुद को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहकर वो अपना चेहरा फेर लेती है जिससे उसकी आंखों में आई नमी आरव देख ना ले। आरव एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है, और तुम खुद को रोक क्यों रही हो। नैना कोई जवाब नहीं देती। वो आरव का हाथ हटाकर बालकनी में चली जाती है। आरव उसके पीछे जाता है, जो नैना को भी पता चल जाता है। वो बिना पीछे पलटे ही कहती है, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यार आपके रास्ते की रुकावट बने। मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ, कमज़ोरी नहीं। इसलिए जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आपका इंतज़ार करूँगी। वो बालकनी की रेलिंग पर अपने हाथ रखकर खड़ी थी। आरव उसके बराबर खड़ा होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, और इस बीच अगर मुझे कुछ हो गया तो। नैना आरव की तरफ देखती है, जो कि उसी की तरफ देख रहा था। नैना की आंखों में आई नमी लुढ़क कर गालों पर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो पूरे विश्वास के साथ कहती है, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। शायद वो कमज़ोर पड़ रही थी आरव के सामने। आरव अपने बालों में हाथों की उंगलियां फंसाकर कुछ सोचता है, फिर वो भी नैना के पीछे जाता है। नैना अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर रो रही थी ताकि उसकी आवाज़ आरव के कानों तक ना जाए। उसकी पीठ आरव की तरफ थी, पर आईने में से आरव उसे देख रहा था और नैना को ऐसे रोते देख उसके दिल में एक टीस सी उठती है। वो एकदम से नैना के पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। नैना भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। आरव की बाहों का घेरा भी नैना की पीठ पर कस जाता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती है। दोनों की ही आंखों के किनारे भीगे हुए थे। आरव नैना पर अपनी पकड़ बढ़ाते हुए मन में कहता है, थैंक यू, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मेरे मुश्किलों से भरे सफ़र को एकदम से आसान कर दिया है। मैं भी तुम्हें अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ, कमज़ोरी नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो गया उस दिन से आरव बस तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। आरव नैना को खुद से हल्का दूर करता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बहुत प्यार से उसके माथे को किस कर लेता है और फिर तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। भले ही उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर वो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल गया था। दिन बीत रहे थे। आरव अब अपने मकसद के बहुत करीब था। वो रॉय को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था बिजनेस में, पर उसका असली मकसद तो रॉय की जान लेना था। आरव और नैना की बढ़ती नज़दीकियाँ विवान को बेचैन कर रही थी। इसलिए नहीं कि उसे नैना से कोई मतलब था, नहीं, बस उसे आरव की चिंता थी कि अगर सच में नैना गलत साबित हुई
तो आरफ कैसे संभालेगा खुद को। उधर नैना ने भी अपना वादा निभाया। वो आरफ को अब बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। टाइम से खाना, टाइम से सोना, आरफ का ध्यान भी रखना, सब चीज़ें जैसे आरफ चाहता था, ताकि वो जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आरफ भी अब नैना की तरफ से बेफिक्र हो गया था। उसे पता था कि दूर रहकर भी नैना उसके पास ही है। हर लम्हा, हर घड़ी वो उसके साथ है। वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था, गुस्सा भी कम करने लगा था, शराब और सिगरेट भी कम कर दिए थे उसने। और उसमें आया ये बदलाव हर कोई देख रहा था, विवान भी। आरफ ज़्यादातर रात को देर से ही घर आता था। उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर हमेशा नैना अपने दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। यही नियम हो गया था उसका रोज़ का। आज भी आरफ ऊपर आता है। उसकी नज़रें नैना को ढूंढ रही थी, पर ये क्या, आज नैना अपने दरवाजे पर नहीं खड़ी। विवान अपने कमरे में जाता है। ठीक उसी वक्त उसके फ़ोन पर उसके खबरी का फ़ोन आता है। ऊपर आरफ की आंखें नैना को इधर उधर तलाश कर रही थी। तभी पीछे से आकर नैना एकदम से अपने हाथ उसकी आंखों पर रख देती है। आरफ के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उसका हाथ अपनी आंखों से हटाता है और नैना को अपने सामने करते हुए कहता है, कहाँ थी तुम? नैना कहती है, आपको छिपकर देख रही थी। आरफ उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि घर आकर मुझे सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना होता है, पता है ना? नैना सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। इस वक्त वो बहुत ही मासूम लग रही थी। आरफ को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे अपने और भी करीब करते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नैना उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी बाहें उसके गले में ढालते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, आपसे तो मुझे बस प्यार और बेहद प्यार ही होता रहता है, डर तो बिल्कुल नहीं लगता। आरफ अपनी आंखें छोटी करके कहता है, अच्छा जी, बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। वो नैना को बिल्कुल अपने सीने से सटाते हुए कहता है। नैना एकदम से उसे धक्का देकर उसके कमरे में भाग जाती है। उसकी हरकत पर आरफ की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वो भी उसके पीछे जाता है। नीचे विवान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। विवान कहता है, हेलो, हाँ क्या खबर है? खबरी कहता है, हाँ भाई, जिस लड़की की आपने फ़ोटो भेजी थी उसके मामा मामी का पता चल गया है। इस वक्त तो किसी गांव में है, आप कहें तो। विवान कहता है, नहीं, मुझे पूरा पता दे, मैं खुद जाकर सब पता करूंगा। खबरी कहता है, जी भाई, मैं आपको मैसेज करता हूँ। फ़ोन कट करने के बाद विवान ऊपर आरफ के पास जाने लगता है। ऊपर कमरे में आरफ नैना को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और नैना हर बार उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। आरफ कहता है, देखो मैं बता रहा हूँ, चुपचाप मेरे पास आ जा, वरना। नैना उसको जीभ चिढ़ाते हुए कहती है, वरना क्या? हिम्मत है तो पकड़ के दिखाइए। आरव अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो एकदम से नैना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और बिस्तर पर गिर जाते हैं। आरव नीचे और नैना उसके ऊपर, दोनों की धड़कनें शोर कर रही थी। नैना के खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। आरव ने अपनी एक बाजू उसकी कमर पर कस रखी थी और एक हाथ से वो उसके बालों को पीछे कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसमें से विवान दोनों को देख रहा था। वो आरव से नैना की ही बात करने आया था, पर आरव को इतना खुश देखकर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों को एक नज़र देखकर पीछे हो जाता है और मन में कहता है, पहले मैं खुद ही सारा कुछ पता करके आता हूँ। फिर अपनी आंख बंद करते हुए कहता है, काश मेरा शक गलत साबित हो। आरव और नैना अब भी बेहद करीब थे। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। आरव ने अब भी नैना की कमर पर अपनी बाजू लपेट रखी थी और एक हाथ से वो उसके आगे आए बालों को कान के पीछे कर रहा था। आरव के छूने से नैना सिहर उठती है। वो कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। आरव उसे अपने और भी करीब करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रखने लगता है। नैना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिल की धड़कन और भी बढ़ गई थी उसकी, जो आरव ने भी महसूस कर ली थी। वो बहुत प्यार से उसके माथे को किस कर लेता है और नैना की तरफ देखकर कहता है, जाओ जाकर सो जाओ। नैना अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है, पर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी नज़रें झुकाकर कहती है, आप ना बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वो जल्दी से आरव के माथे को किस करके अपने कमरे में भाग जाती है। उसकी हरकत पर आरव मुस्कुरा उठता है। नैना अपने कमरे में जाकर दरवाजे से टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब आरव उसको किस करने वाला था, पर उसने किया नहीं।
एक मीठा सा एहसास उसको छूकर जा रहा था। उधर आरव का भी यही हाल था। रह रह कर उसकी आंखों के सामने बस नैना का मासूम सा चेहरा घूम रहा था। नैना के बारे में सोचते सोचते उसकी मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। इधर नीचे कमरे में विवान उसकी आंखों के सामने बस आरव और नैना की करीबी घूम रही थी। आरव के चेहरे की वो खुशी। विवान मन में कहता है, अगर सच में मेरा शक सही निकला तो क्या होगा आरव का, कैसे संभालेगा वो खुद को। तभी उसके फ़ोन पर उसके खबरी का मैसेज आता है। विवान मैसेज पढ़ने के बाद उठता है और अपने कमरे से निकलकर किचन में माधव के पास जाकर कहता है, माधव मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊँगा, आरव को बता देना। विवान सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं करता और निकल जाता है नैना की सच्चाई पता करने। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर नैना की कौन सी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। क्या इन तीनों की ज़िंदगी उस सच्चाई से बदल जाएगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।